आईएमएफ के वादों पे, सर सऊदी अरेबिया के वादों पे, दीगर वादों पे क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है। उन्होंने हमें बेयर वेंटिलेटर पे जिंदा रखा हुआ है। अच्छा, क्यों रखा हुआ है बेयर वेंटिलेटर पे? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जो वो हमसे चाहते हैं अगर हम वो करके दिखा दें तो वो ज़्यादा भी दे देंगे, लेकिन क्योंकि हम नहीं करके दिखा रहे, अगर हमें नहीं कोई उम्मीद नज़र आ रही तो आपके ख्याल में बाहर वालों को क्या उम्मीद नज़र आ रही होगी? क्यों वो देंगे, क्यों वो चलाएंगे? अब यहाँ पे उनको ये दिखाने के लिए कि हम सीरियस हैं, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो कुर्बानी कौन आगाज करेगा उसका? अगेन, अगर हमें हुक्मरान तबका, इस्टेब्लिशमेंट ये बताएगी कि जी हालात बड़े सख्त हैं, आप सबसे पहले कुर्बानी दे, तो हम तो 75 साल से दे ही रहे हैं, सर फर्क कोई नहीं पड़ा। जब तक वो नहीं ना देना शुरू करेंगे, जो हमें कह रहे हैं कि कुर्बानी दो, जब तक आप नहीं शुरू करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत मज़े आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे आप जो टाई पहना है सर सर ये मुझे ना इसीलिए आप इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि आप ना रिसाइकलिंग पे यकीन रखते हैं, सर और ये ज़रूर किसी खातून के लहंगे में से निकली है ये सर टाई। ये हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसकी सर हिस्ट्री है इस टाई की, लेकिन वो ना ही बताई जाए तो ठीक है। बाकी बिल्कुल ठीक, आप समझते हैं सारी बातें सर, ज़बरदस्त। बिल्कुल। हाँ, बट सर और वैसे देखिए, भी देखिए आगे दुनिया जैसे प्रोग्रेस कर रही है ना, तो ये मतलब ये नहीं रहेगा रिवाज के लहंगे हैं वो पीछे तक चलते आ रहे हैं, एक बंदे ने पीछे से उठा के रखा हुआ है। लहंगे भी ना शॉर्ट होते जाएंगे। वाह सो जब आप थक जाएंगे तो इससे हम ना एक कोई बुरकीनी लहंगा बना लेंगे। सर बेहतरीन। सर शॉर्ट और लॉन्ग की अगर आपने बात कर ली तो सर दुनिया के तमाम ममालिक जो है ना, उनमें माशरा जो है वो शॉर्ट होता जाएगा। पाकिस्तान मुझे लग रहा है लॉन्ग में जा रहा है, जरा हम लॉन्ग गेम में हैं। हाँ सर, क्योंकि वो इसकी तो बड़ी वजह है ना कि दुनिया क्यों शॉर्ट होती चली जाएगी। मतलब वो शायद एक दौर में तारीखी तौर पे इंसान को लंबे चौड़े होते थे शायद, और वो इसलिए होते होंगे क्योंकि उन्होंने शेरों से और हाथियों से लड़ना होता होगा। ठीक है, तो अब तो ऐसा आपने नहीं, कुछ नहीं करना। अब उनको हम जूज में रखते हैं। हाँ, सो बात ये है कि वो एक बर्नार्ड शॉ का ड्रामा भी है ना, तो वो उसमें उसने वो है वो यही प्रेडिक्ट किया हुआ है कि आपकी हर चीज छोटी होती चली जाएगी, दिमाग ये वाला हिस्सा बड़ा होता जाएगा। वाह। उसकी वजह ये कि सारा वो प्लेजर एपिसेंटर तो यही है ना। हाँ ठीक है, और जो भी महसूस करना है और जो भी सोचना है और जो भी हाँ। फैसला करना है, तो वो एंड में आपके पास एक थंब रह जाएगा, एक दिमाग रह जाएगा, और कुछ भी नहीं रहेगा। वाह तो बिल्कुल ठीक है। सर, बेहतरीन है। सर हाँ जैसे आपने और मैंने सर ये बात जो है कई दफ़ा शो पे की है कि आपको ज़िंदगी में एक कमरा जिसमें एसी हो, जो कि हीट भी करता हो, वो चाहिए। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और फ़ोन चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर बहुत आपका मूड ख़राब हो तो एक टीवी हो जाए बस, जो फ़ोन से कनेक्ट हो जाए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए सर आपको। बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। और ये मैं, अब पता नहीं कैमरे पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन इसके ना छोटी छोटी चमकीले डॉट्स हैं टाई सर पे। आज मेरी टाई से सर आप बहुत फैसिनेट हो रहे हैं सर। सर ये है सर, ये आपको पता है क्या है सर? ये कैटेगरीज होती हैं टाई की। एक फॉर्मल होती है, एक थोड़ी सी कैजुअल होती है, एक ड्रेस होती है। ये वलीमा टाई है। सर ये वलीमे से बहुत आगे निकल गई हुई है। इसका मैं आपको यॉनरा बताता हूँ। ये है तमाशबीन टाइम। कि मतलब आप कभी सोचो कि यार आज मुजरा भी अटेंड करना है लेकिन ना फॉर्मल भी रहना है, सर तो फिर आप ये टाई पहन के सर अटेंड करके आप वलीमे में चले जाए। वाह। ड्यूल पर्पस टाई सर। क्या कहते हैं। क्या बात है सर। अच्छा सर, मैंने जिंदगी में कभी किसी टाई के बारे में या इस टाई के बारे में इतना नहीं सोचा जितना आप सोच बैठे, लेकिन सर एंजॉय किया मैंने। अच्छा सर, आगे चलते हैं। बिल्कुल। सर ये टॉपिक जो है हम शुरू करने लगे हैं, और इसके ऊपर आप बहुत सीरियस हैं, ये मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। लेकिन ज़रूरी चीज़ है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो हमारे जो इस वक्त पावर के मिनिस्टर हैं अवैस अहमद खान लगारी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताई। पहले तो वो कहते हैं जी कि सोलर जो है ना, उसके ऊपर कोई हमें पॉलिसी और रेट रिवीजन करनी चाहिए। अब वो आप उसकी निशानदेही करेंगे कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। मुझे तो लगा था ये कोई पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन क्योंकि मुस्बत शो है, लेकिन मुझे यकीन है आप इसके अंदर से कोई मनफी बात जो है ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि आपके सामने जब बिजली का टॉपिक छिड़ जाए तो आपकी मनफीनेस जो है वो ज़रा वाज़े होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी बातें सर बताई। वो कहते हैं जी कि एक खसारा है 560 बिलियन रुपए का, जो कि आपके जिसमें से 200 बिलियन जो है वो अनपेड बिल्स हैं, जो बिल हो जाते हैं लेकिन मिलते नहीं हमें।
और 360 बिलियन ऐसा है जो उन्होंने अपने ही इदारे की इंतज़ामिया के ऊपर अमले के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी मिसमैनेजमेंट या उनकी करप्शन जो है उसके बायस एक ये है। ओवरऑल टोटल उन्होंने कहा कि लगभग 1.9 ट्रिलियन रुपीस जो है एक सर्कुलर डेट चल रहा है बहुत सालों से इस सारे एनर्जी के हमारे डिवीजन के अंदर। और वो बेसिकली कह रहे थे कि मैं 22 या गालबन 23 अप्रैल की डेट दे रहा हूँ अपने इस तमाम ये जो एक्सीएन वगैरह सारे हैं तमाम डिस्कोर्स के कि जो कुंडे हैं लगे हुए हैं तो इनको आप ख़त्म करें, जिस पे मेरा यकीन है कि इतने एक्सीएन जो हैं मेरे ख्याल में पैदा ही नहीं हो सकते जितने कुंडे लग चुके हैं। तो ये तो बहुत बहुत टॉल आस्क है, ये हर पावर का बंदा करता है। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जी सोलर में गालिबन 6200 मेगावाट पैनल इंपोर्ट हुए हैं, उस कैपेसिटी के पैनल इंपोर्ट हुए हैं एक साल के अंदर आई थिंक। और या टोटल बता रहे थे, आई माइट बी रॉन्ग, पर असल पॉइंट ये नहीं, असल पॉइंट ये कि इस वक्त जो करंटली लगे हुए हैं वो 700 मेगावाट है सिर्फ। तो 700 मेगावाट आउट ऑफ 6200 मेगावाट्स नेट मीटर्ड है आपका सोलर का जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कमर्शियल एंड ऑल्सो रेजिडेंशियल मिला के। सो इस सारे में सर समझ सिर्फ ये आ रही है कि थर्ली करप्ट एक है हमारा ये इदारा, ये डिस्कोज जो है इसके अंदर खुद उन्होंने जो पावर के मिनिस्टर ने कह दी तो पीछे बात कोई नहीं रहेगी। उसके अलावा वो ओवर बिलिंग की भी उन्होंने बात की कि उसके अंदर भी लोग पकड़े गए हैं, उसके अंदर भी लोग को तंग करते हैं, ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और लाख ऐसा मीटर है जो कि मार्केट के अंदर है इंस्टॉल्ड जो कि फॉल्टी है, वो भी है। तो ये बेसिकली हमने आज का शो जो है थोड़ा डेडिकेट करेंगे हम इस चीज़ के ऊपर कि पावर सेक्टर जो है हमारा वो कितना अहम है, कितना ज़रूरी है। और नंबर 2 कि आपके पावर के मिनिस्टर ने पहली दफ़ा मेरे नज़दीक जो है वो खोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी लताड़ा है अपने ही जो उनके नीचे आते हैं लोग। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सर कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें? सर आप सोलर से शुरू कर लें। सोलर से पहले ये बात कहीं मेरे ज़हन से निकल ना जाए, क्योंकि वो आपने कहा ना कि एग्रीकल्चर में ये ज़्यादा है ओवर ओवर बिलिंग। बिलिंग। सर 48 करोड़ की ओवर बिलिंग सिर्फ लेस्को ने की है, सोचिए, इधर तो एग्रीकल्चर भी नहीं है। वाह। तो ये होगी एक बात। अच्छा, सोलर से शुरू करते हैं। सो सोलर में उन्होंने कहा जी कि हम टैरिफ जो है ना वो करेंगे रिव्यू। अच्छा, वो अब वही बात है, पता नहीं वो मुस्बत तरीके से कह रहे हैं या मनफी तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि मुस्बत तरीका तो ये है कि क्योंकि पिछले 3 साल में जो हम यूनिट इंपोर्ट करते हैं रेजिडेंट्स, वो उसकी प्राइस तो मेरे ख्याल में 3 या 4 दफ़ा बढ़ी है प्लस फ्यूल एडजस्टमेंट। लेकिन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो शायद उतने का ही जा रहा है। तो मुस्बतनेस तो ये होनी चाहिए कि उसको भी बढ़ाएं। बाकी मनफी जो है ना, मेरे ख्याल में तो ये मनफी है, और वो मनफी इसलिए है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसका कुछ ऐसा फार्मूला निकालेंगे कि कंजम्पशन बढ़े। अच्छा, वो कंजम्पशन क्यों बढ़ानी है? क्योंकि हमने पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं जिनके कैपेसिटी चार्ज हम देते हैं। अच्छा, इन्होंने वो प्रॉमिस किया हुआ है कि जी हम आपसे जिसकी भी इन्वेस्टमेंट करवाई थी हम इतने यूनिट ज़रूर इस्तेमाल किया करेंगे ताकि आपको इतना प्रॉफिट लाजमी हो, ये हुकूमत की गारंटी थी। अच्छा, इस वक्त नून लीग को बहुत गाली पड़ रही है क्योंकि ये जो नए आईपीपीज हैं इनके ज़्यादातर मुआहदे हुए थे 2013 से 18 के दरमियान, तो ये उनकी हुकूमत थी। मेरे ख्याल में गाली की वजह नहीं बनती। इस 2013 से 18 के दरमियान गाली की वजह नहीं बनती। वो और बात है कि जाहिर है आप खुरा निकालेंगे तो हर चीज़ का मसला नून उस लीग वक्त जरूरत थी निकलेगी। बिजली की हमें, उस वक्त उन्होंने यही बेहतर समझा। हाँ, मतलब वो वही वाली बात है कि बिजली चाहिए, बिजली बनाने के लिए आपको प्लांट चाहिए, प्लांट के आपके पास पैसे नहीं है। अब आप ये बताओ कि आपने बिजली के बगैर रहना है या महंगी बिजली के साथ रहना है। तो फैसला ये किया गया। ये महंगी बिजली हाँ, और फैसला ये बिल्कुल ठीक है जो आज तक भुगत रहे हैं। जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि नून लीग को इस बात पे तो गाली नहीं बनती, लेकिन ये जो सारा खुरा जब भी आप किसी भी चीज़ का निकालेंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट के बाद अगर कहीं से निकलेगा तो वो नून लीग। सर तो बात ये कि जो सारी पॉलिसी शुरू हुई थी वो अर्ली 90s में, इस पे भी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते हैं। इस पे एक बड़े पॉडकास्ट हमने डिटेल्ड की भी थी मलिक साहब के साथ। लेकिन सो बुनियादी और उसमें बल्कि वो डॉक्टर फहद अली का बड़ा अच्छा एक वो है आर्ग्यूमेंट कि ये जब उस वक्त हमने आईपीपीज वाले मुआहदे किए थे तो वो मुआहदे शायद ड्राफ्ट भी हमने नहीं खुद किए थे, वो मुआहदे ड्राफ्टेड आए थे वर्ल्ड बैंक वगैरह की तरफ से कि बस ये है और ये आगे दें और करवाएं।
तो उसमें उसमें बहुत सी क्लॉजेस थी जो हमारे खिलाफ थी, मतलब जिसकी वजह से हमें महंगी बिजली पड़नी थी। खैर व्हाटएवर, हुआ ये कि वो होता ही है कि आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कराते हो कि वो गरीब मुल्क खुद तो कर नहीं सकते। वो होता ही है, एक प्लांट लगता है, वो महंगी बिजली आप उससे ख़रीदना शुरू करते हो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वही बात है कि कैपेसिटी चार्ज जब कम होना शुरू होता है, वो जब अपना कोर्स रन कर लेता है, तो उसमें उसकी बिजली सस्ती होनी शुरू हो जाती है। बाय दिस टाइम आप एक अलहदा एक नया लगा लेते हो। अब पिछले प्लांट से आपको सस्ती बिजली मिल रही है, नए से महंगी मिल रही है, वो थोड़ा सा नीचे गया है, आपने एक और लगा लिया। अब वो पैरेलल चलते 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 ये जब सिलसिला चलता रहता है, तो एक टाइम आता है कि आपका जो यूनिट रेट है ना, वो स्टेबल हो जाता है पैरिटी पे। हाँ, सो वो हमने अचीव करना था, लेकिन फिर वो मियाँ साहब ने कहा जी ये तो करप्शन हो गई है, तो ये तो गलत मुआहदे कर लिए हैं, तो ये तो फड़ो फड़ो फड़ो, और वो फिर एहतसाब और फड़ो। और इन्होंने तो मतलब जो पाकिस्तानी तो जो पकड़ने तो पकड़े थे, इन्होंने एक गोरा पकड़ लिया, अंदर तो दिया उसको। ये पीटीआई ने पकड़ा है, नून लीग ने पकड़ा कि जी ये गलत हो गया फलाना ढमकाना हो। खैर गोरा तो निकल गया, उसके बाद क्या फिर रह गई हमारी के और बाहर से आई भी नहीं ना, हमारा फिर कौन इन्वेस्ट करने आता है यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में। अच्छा, उसके बाद फिर ये ट्रेंड बन गया कि जो भी एक हुकूमत करेगी वो अगली आके कहेगी कि जी ये तो गलत हो गया। वो नून लीग से पीटीआई से फलाना टमकाना करते करते अब हम यहाँ पे हैं। और ये मतलब 2017 में जब हुआ तो उसमें इतना ज़्यादा हो चुका हुआ था पहले ही कि उसमें ये हुआ कि अब जाहिर हमने जिनसे मुआहदे करने थे उनको हमने फिर कुछ बहुत ही बड़ी डील बना के देनी थी कि आपको इतना प्रॉफिट होगा, ना बना के देते तो आना ही किसी ने नहीं था। फिर ये 2018 में पीटीआई आ गए, वो फिर आपने देखा होगा कि वो एलएनजी वाले मसले पड़ गए कि ये तो आपने गलत कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं, ठीक है, अब वो हमारे पास एलएनजी भी नहीं है सो मसला ये है कि ये कैपेसिटी वाला चार्ज वाला मसला तो है, अब ये रहेगा साथ, ये साथ रहेगा। अच्छा, इसी वजह से आपने ये देखा होगा कि आजकल वो नहर पे बिजलियां लगा दी हैं, फुहारों में बिजली तुन दी है, किसी अंडरपास से गुजरो उसमें बिजली तुन दी है। वो उसकी वजह ये है कि जी वो मतलब बिजली तो हमने कंज्यूम करनी है, क्योंकि वो तो एक कैपेसिटी चार्ज है, वो तो हमने देना ही देना है। दूसरी तरफ बिजली महंगी इतनी होगी क्योंकि लोग तो राशनिंग कर रहे हैं। सो लेकिन हमने कैपेसिटी चार्ज देना है, तो वो बिजली है, बस फिर वंडो लुटो। इसी वजह से आप एक और चीज ये देखें कि आजकल लोड शेडिंग नहीं हो रही। अच्छा, पिछले कुछ 5 साल निकाल के देख लें, सबसे ज्यादा लोड शेडिंग अप्रैल में होती है। हालांकि मई जून जुलाई ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन अप्रैल में क्या होता है, नंबर एक चीज, अप्रैल में पहली दुआ ये मांगी जाती है कि गर्मी ना हो इस दफा, जो इस दफा नहीं हुई लेकिन हो जाती है, हमेशा अप्रैल में हो जाती है, हीट वेव आ जाती है। दूसरा होता है ये है कि इन्होंने एलएनजी वगैरह या तेल या जो भी ये करके बिजली बनाते हैं, वो नहीं इंपोर्ट किया होता है। इंपोर्ट बिल कम करने के लिए इनको ये होता है कि जी अप्रैल में इंशाल्लाह गर्मी नहीं पड़ेगी, और मई जून में जब गर्मी पड़ेगी तो तब हम मंगवा लेंगे, इंपोर्ट बिल सामान आ जाएगा। अच्छा, वो गर्मी भी पड़ जाती है, इन्होंने सामान भी नहीं मंगवाया होता। तीसरी और आखिरी इनकी जो होप होती है वो ये होती है कि जी अगर अप्रैल में गर्मी पड़ गई तो दरिया दरियू भी चालू हो जाएंगे, वो बर्फ पिघल जाएगी, तो वो जो है हमारी हाइडल चल पड़ेगा। अच्छा, वो गर्मी भी बढ़ जाती है, हाइडल भी नहीं चलता क्योंकि उधर नींव पड़ी होती है टाइम सी तो हम बढ़ जाते हैं। अच्छा, इस दफा हम नहीं बढ़े, और इस दफा तो हम शायद मई जून जुलाई में तो खैर वैसे ही वो हम आगे बढ़ेंगे भी शायद इस वजह से, लोड शेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि हमने कैपेसिटी चार्ज इतना देना है कि वी माइट एज वेल यूज इट। तो इन्होंने बिजली तो अब फरावानी से देनी है, लेकिन जहां तक ये मसला कैपेसिटी चार्ज का ये रहेगा, इससे अब शुरू होता है वो वाली बात हमारा जो है सर्कुलर डेट वाली। तो सर्कुलर डेट जो ये कह रहे हैं कि 1.9 ट्रिलियन हो गया रुपए, तो ये कोई ना इस हुकूमत का है, ना ये उससे पिछली हुकूमत का है, ना ये उससे पिछली, ये तो पता नहीं कब से अक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो ये तो मुशर्रफ दौर से या शायद उससे भी पहले का अक्यूमुलेट होता जा रहा है। इसमें तो बिजली पे जो सब्सिडियां थी वो भी शामिल हैं, वो और वो थी नहीं थी या कम थी। गैस पे तो वाफिर सब्सिडी दी है हमने, वो शामिल है। इसमें तो वो भी शामिल है जो हमने पेट्रोल पे सब्सिडियां दी हैं, तो वो भी शामिल है। जो इसमें मतलब अब पता नहीं इस बात पे शुगर लगाना चाहिए या इस बात पे खौफ ज़्यादा होना चाहिए, वो ये है कि अब ये सबको ख्याल आ गया कि ऐसे तो नहीं चल सकता। ये इसी का एक मंजरनामा था जो मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। तो अच्छा जी, फिर क्या करें? इन्होंने छापे छुपे मारने शुरू किए। इन्होंने लेस्को के कुछ बंदे अंदर कर दिए कि जी बताएं क्या। इन्होंने गैपको में गुजरावाला बंदे अंदर किए। गैपको के जब लोग अंदर हुए तो उन्होंने एफआईए के ऑफिस की बिजली बंद कर दी एफआईए ने सारे बंदे छोड़ दिए, ठीक।
सो मसला ये है कि अब ये तो शुगल वाली बात है, लेकिन इसमें जो खतरनाक बात है जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा कि भाई ये जो लेस्को गैपको या व्हाटएवर डिस्को है, ये कोई अजरबैजान का है या जो FIA है ये क्या यूनान का है, ये सारे पाकिस्तान के। जो हम कहते होते थे कि समझो इस बात को कि हम किधर जा रहे हैं दीवार में टक्कर मारने, इदारों की महकमों की अंदर से इन फाइटिंग शुरू हो गई, आपस में लड़ पे ने। आपस में लड़ पए ने। और ये अभी मामला पता नहीं कहाँ तक जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपने खत्म कम करने हैं अपने खर्चे। वो खर्चे कैसे कम होंगे? वो खर्चे रियासत का साइज छोटा करना है, अफसरान काम करने हैं, डिपार्टमेंट्स काम करने हैं, इदारे काम करने हैं सारे। कौन कहेगा कि वॉलंटियर करेगा, अच्छा जी मेरे हेड पे से मेरे डिपार्टमेंट में से पहले आप बजट कट कर लें। यहाँ पे वो FIA कहेगा लेस्को नु फड़ो, लेस्को कहेगी FIA नु फड़ो। यहाँ पे एक ऐसा अजीबो गरीब एक चक्कर पेश होने वाला है कि मैं तो सोच सोच के घबरा रहा हूँ। काश इस वक्त खासा बार होते। क्या वो कहते हाँ, क्योंकि पुट वो कुछ भी नहीं थे सकते। ठीक कह है, सकते थे। अब वो कह सकते थे कि आपने घबराना नहीं। ये जो पाकिस्तान नामी बस जिस दीवार में टक्कर मारने जा रही थी ना, वो रास्ता वही है, वो उस पर जा ही जा रहे हैं। हाँ, और सर इस तरह से देखें कि हमारे जो अवाम है वो बहुत चीज़ों से परेशान होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से परेशान होते हैं। लेकिन आप इस तरह सोचें कि एक शख्स जो कि मतलब एक इनकम लेवल उसका खासा नहीं है, गुर्बत में है, लेकिन उसने अपनी जमा पूंजी से एक घर के अंदर पंखा लगा लिया है, या उसने उसके अंदर कोई इस किस्म का सिस्टम कर लिया कि उसके बच्चे जो हैं वो गर्मी के मौसम के दौरान एटलीस्ट पंखा चले। इफ़ नॉट के से ऊपर आप कैटेगरी में चलें, उसने कोई यूज्ड या कोई छोटा AC ले लिया है या कोई कूलर ले लिया जो लगा लिया। और ये उसकी पीक थी उस बंदे की यार, कि मैंने अपने बच्चों को और अपने घर वालों को ये चीज़ दे दी है। उसमें उसकी इज्जत भी बहुत बढ़ गई, लेकिन और उसने कंफर्ट भी दे दिया अपनी फैमिली को। लोड शेडिंग जो है ना, वो इस चीज़ को तबाह कर देती है। वो कहती है कि जी आपने चीज़ लगा ली, कोई अलग बात है, बिजली हमने देनी, हम आपको नहीं देंगे। अब वो UPS लगाए, अब वो जनरेटर लगाए, इम्पॉसिबल है। सो ये जो आप कह रहे हैं ना, जो बस जिस पे सवार हैं हम, वो जो दीवार में लगने जा रही है, अगर तो इसके अंदर बुनियादी जो फैक्टर आप ऑब्वियसली पावर की पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, अगर तो सर ये फिर से वो बेनज़ीर भुट्टो वाला दौर, वो 13 से पहले वाला दौर जो PPP छोड़ के गई थी, अगर वो लोड शेडिंग शुरू होगी ना, तो जो प्रेशर कुकर जिसका हम जिक्र करते हैं, जो यहीं पड़ा होता है हमारे पास यहाँ पे, ये मेरे ख्याल में लास्ट फायर टू द फ्यूल होगा कि अगर लोड शेडिंग का इन्होंने सिचुएशन जो है वो और तबाह बर्बाद कर। हाँ, वो तो खैर हम वही बात कर रहे हैं कि वो तो शायद नहीं हो सकती। अच्छा, इस पे मैं आपको एक और मज़ेदार बात मुझे याद आ गई। वो ये है कि बड़ी बातें होती हैं कि जी वो ना चाइना से ताल्लुकात जो हैं वो जो ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट है वो इमरान खान के दौर में जो है वो स्लो हो गया और अभी भी वो ज़्यादा तेज़ नहीं हो सका, और वो मुल्कों के दरमियान में कशीदगी हो गई और ये हो गया और वो हो गया। ओ जी, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, आई एम श्योर हुई होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ कि ये इस जो IPPs लगे, इनमें ज़्यादातर चाइनीज़ हैं। और आपको पता है ये कैपेसिटी के चार्ज की मद में हमसे जो कलेक्शन की जाती है ये उनको नहीं दी जा रही, उनके बहुत पैसे ड्यू हैं। सो आप अगेन यार, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपकी दिक्कत पड़त हुई हुई है, आप उनको पैसे ही नहीं दे रहे, तो ये बड़े मसाइल हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे, सर मुझे बताएं, जिस कॉम में कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है सिर्फ उसकी पेपर की वैल्यू हो, तो हम बाकियों से क्यों करेंगे? जो आपकी रियासत है या गवर्नमेंट है वो ये कासी करती है ना कॉम की। तो ये बात तो मेरे लिए कोई इतनी सरप्राइजिंग नहीं है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। IPPs का तो हम सुनते रहते हैं कि जी फलाने की पेमेंट दे, इतने पैसे देने, इतने पैसे देने। और सर देखें एंड में जब फटने को आएगी तो ये आपको क्या लगता है, ये कौन देगा पैसे? आप देंगे और मैं दूंगा। और हम तो सर गुड कंज्यूमर्स हैं, हम तो देते ही आ रहे हैं। मतलब हमने तो ना कभी कूड़ा डाला, हमने तो ना कभी बिल पेमेंट की किस्तें करवाई, हमने तो हमें तो सर बिल जो है अगर 15 तारीख को ड्यू हो और 14 को मिले तो हमारी दौड़ लग जाती है। अच्छा, इसीलिए तो जब हमारे जैसा बंदा अगर सोलर लगवाता है ना, तो रियासत और ज्यादा नाराज होती है कि यार ये तो गुड कस्टमर था। सर सोलर का आपको मैं एक और बताऊं, अगर तो मैं पहले जिक्र शायद नहीं कर चुका, आपको वैसे ही मैंने ऑफ एयर बताया होगा। सोलर की टेक्नोलॉजी जो है ना सर दुनिया में चेंज हो गई। पैनल्स की जो नई टेक्नोलॉजी है ना, वो उसके ऊपर ना पैनल के ऊपर कोटिंग आ रही है। वो कोटिंग जो है वो डस्ट रिपेलेंट है। सो अब आपका पैनल डस्ट नहीं पकड़ता
और ये ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क जहाँ पर डस्ट होती है जैसे पाकिस्तान है और दीगर और ममालिक हैं, उनके लिए बनाए गए हैं। अब लाहौर में मुझे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पता है, और पूरे पाकिस्तान में जो सोलर का काम करते हैं उनके पास बहुत पैनल है जिसके ऊपर ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये टेक्नोलॉजी वाले पैनल भी आ गए हैं। इस वक्त सर हम गाड़ियों की बात करते हैं ना, ऑन पे बिक रही है और फिर हम कहते हैं ऑफ पे बिक रही है। पैनल इस टाइम रिकॉर्ड लो प्राइसेस हैं। तो मैं अपने शो की वजह से, आपके शो की वजह से तमाम ऑडियंस को बताऊंगा, आप जाके मार्केट में रेट चेक करें। जैसे अगर आपने आज से 2-3 साल पहले लगाया है बिटवीन 60 एंड 80 रुपीज़ वॉट, इस वक्त कीमत 40 रुपए वॉट है, 40 से 50 रुपए वॉट है, जो कि उसका आधा है। और ये तो गई थी 100+ पे गई थी। तो अब आप अगर सोलर लगवाना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम है लगवाने का। और सर गवर्नमेंट को इस चीज़ से भी परेशान होना चाहिए कि उन्होंने खुद से ही, मतलब जो खेलते रहते हैं ना जी, सोलर पैनल के अंदर इतना ड्यूटी कर दो, इतनी टैक्स कर दो, फिर महंगे होंगे सस्ते होंगे, ये की ना प्राइस में मिले। हुण वेख लो, गोरा नहीं रुकता, उसने नई टेक्नोलॉजी निकाली। यहाँ पुराने पैनल जो हैं वो कॉस्ट से भी लो बिक रहे हैं सर अभी। तो जिसने सोलर लगवाएं, और आप ये इस किस्म की हरकतें करें, यही होगा। हाँ, लेकिन और वही बात है कि जब ये लगवाएंगे, हुकूमत पीनलाइज करेगी उन लोगों को जो सोलर लगा रहे हैं। मतलब क्योंकि एक तरफ हुकूमत को फ़ायदा भी है कि उनका इंपोर्ट बिल कम होता है हर साल तेल तूल का, LNG का, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान है क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यूज़ कम हो रहा है। तीसरा, इसमें मुझे एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ याद आ गई। इसी रिपोर्ट के अंदर वो लगारी साहब ने जो है वो कहा जी कि हम ये जो डिस्कोज में करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको निकाल के तो हम नए यंग इंजीनियर्स क्यों ना हायर कर लें जिनका रिकॉर्ड क्लीन है। मतलब जाहिर है कल को वो भी करप्शन कर सकते हैं, लेकिन हम ये उनको नहीं। यहाँ पे मिनिस्टर जो है ना, उसकी ताकत इतनी होती है कि वो बंदा भी नहीं फायर और हायर कर सकता। तो और यहाँ पे मिजाज क्या बन गया हुआ है, और उसकी बड़ी वजह है कि वो क्या मिजाज बन गया हुआ है। मतलब फिर भी बात है, मेरा तो जोर नहीं चलता, नहीं तो मैं, मेरे से बड़ा करप्ट ही कोई ना हो, क्योंकि मुझे फ्यूचर नहीं नजर आता यहाँ पे। बात ये है कि यहाँ पे जो एक बंदा सरकारी मुलाजमत में जाता है ना, वो ये सोच के जाता है कि भाई मैंने करप्शन करनी है, क्योंकि अगर मैंने करप्शन ही नहीं करनी तो मैं सरकार में मुलाजमत करने क्यों जा रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों नहीं जा रहा। सो यहाँ पे अब आप जब ये कहोगे ना, अगेन किसकी करप्शन पकड़नी है, या तो सबकी एक ही दिन रोकी जाए। अगर आप ये कहेंगे कि यार डिस्कोज आज से रुक जाए, बाकी बेशक करते रहे, हो ही नहीं सकता। सर आप करप्शन की बात कर रहे हैं और लोगों को निकालने की बात करें, मैं पीटीवी में काम किया सर, मैं 2-2.5 साल काम किया वहाँ। मुझे आपसे हमदर्दी है सर। सर वहाँ कोई नहीं फारग होता। वहाँ पे फारग होने का एक तरीका है कि आप फारग हो जाए, और उसके बाद किनशिप है, आपको पता है इस बात का। बिल्कुल, वहाँ पे किनशिप है। सो एक पक्के एम्प्लॉय की एक सीट जो है, उसका बेटा, उसका भाई, उसका भांजा, उसका नवासा जो है वो लेके ही जाता है। और अगर MD पीटीवी जो हो चुका है, कासमी साहब ने एक हद तक ट्राई किया, और दीगर जो MDs आए हैं उन्होंने ट्राई किया कि थोड़ा इसकी ट्रिमिंग करें, थोड़ा सा देखें कि बहुत ही ज़्यादा स्टाफ हो गया। तो उनको वही कहा गया जो इनको लगारी साहब को कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि यूनियन बहुत स्ट्रांग है ना सर, बहुत स्ट्रांग है यूनियन। सो ये नहीं हो सकता सर। और ये अगेन, जब तक इस किस्म की जो एलिफेंट्स हैं जिनको अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सर मैं सिर्फ छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देख के, क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्राइवेट का भी वेंचर था, पीटीवी का भी था, कि वहाँ पे जो सेट के ऊपर स्क्रीन लगी होती है ना, पैनल लगे होते हैं, टीवी शीवी वगैरह, जिनके ऊपर आपकी CGयाँ और ग्राफिक्स चल रही होती हैं, तो वो एक दिन उतर गए। और सेट की से मैंने पूछा वैसे ही अपने प्रोड्यूसर से कि ये क्या है। वो कहता है वो रेंट वाले जो है ना वो आके ले गए, वो नए ला के लगा देंगे। मैंने कहा रेंट वाले क्या? कहते सर यहाँ पे हर इक्विपमेंट जो है, टीवी, कुर्सी, कालीन, वो रेंटेड होता है। क्यों रेंटेड होता है? क्योंकि जिसने रेंट पे लगवाया होता है उसका आगे से जानने वाला होता है, जिसने ये काम किया होता है। सर आप सोचें 3-4 महीने का जो रेंट देते हैं टीवी का स्क्रीन का, उसकी कॉस्ट होती है, और वो 4-4, 5-5 साल से लगे हुए रेंट चाहिए जा रहा है उसका। तो जब ये हाल हो आपका, तो ये जो सारे इदारे हैं, डिस्कोज एंड वॉट नॉट, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इतने इन्फ्लेटेड हैं, इतने लोग हैं इसके अंदर। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि मैं ब्लेम ही नहीं करता हूँ करप्शन करने के लिए। जब पाए इतना 100 और उसके आपने इतने लोग भर दिए हैं जिन्होंने सब ने उसको मिल के खाना है, तो फिर वो उसके अंदर से ना शाखें ढूंढेंगे, यार हम यहाँ से भी खाएं वहाँ से भी खाएं। तो ऐसे ही होगा। कोई रियलाइज़ नहीं करता इस बात को। लगारी साहब की एफर्ट्स हैं, हम अल्लाह करे वो जो चाह रहे हैं करना वो हो जाए, लेकिन मुश्किल है। नहीं, लगारी साहब की अपनी पार्टी ने बड़े बड़े सादे
प्रपोजल रिजेक्ट किए हुए हैं इन्हीं मजबूरियों की खातिर। हाँ। ठीक है, मतलब एक बड़ा सादा सा प्रपोजल कि जी ग्रिड के लेवल पे मीटर लगा दें, कम से कम पता तो लगे कि चोरी है कितनी। हाँ। नहीं। इन्हीं की पार्टियों ने कहा कि नहीं। नहीं। ठीक हाँ। है, ये बड़े मसले, हम ना पीछे कुआं आगे खाई में फंस चुके हैं। लोग जो है वो मतलब पता नहीं कैसे जो उम्मीद रखते हैं, मतलब अगेन एक तो हमारा शो भी बहुत मुस्बत है। सर आज मुस्बत नहीं चल रहा सर, आपने ले लिया आज। तो ये वो सारा कुछ है। ये मुझे तो समझ, रियासत का साइज अगर छोटा करना है, अगेन इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, फिर वही बात है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब मिलिट्री नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसका मतलब ये भी नहीं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में शामिल नहीं है। मतलब इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसका मिलिट्री भी हिस्सा है, जिसका ब्यूरोक्रेसी भी हिस्सा है, जिसका जुडिशरी भी हिस्सा है, ये अगेन इनका प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे एक बंदा जो है ना वो एक टेन्योर से ज्यादा का सोच नहीं सकता, क्योंकि वो टेन्योर है उसका। तो वो सोच रहा है कि मेरे 3 साल कटा दे, उसके बाद फिर जो मर्जी ठीक कर लेना। इसीलिए तो ये सारे लोग जब अपनी नौकरी से खत्म करते हैं, तो फिर वो उनसे बड़ा जमहूरी कोई नहीं होता, कि वो कहते हैं आप ठीक क्यों नहीं कर रहे, मुझे सारा कुछ पता लग गया ठीक कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ ठीक कैसे। लेकिन वो फिर अगले का टेन्योर चल रहा होता है। हाँ, घर वाले रोटी नहीं पूछते होंगे लेकिन जमहूरी बन गए वो। सर टेन्योर का इधर जो है ना वो प्रॉब्लम है सारा। सर बहुत बहुत मसला है सर। अगेन सर, बाय द वे, ये सर इक्वेशन जो है ना इस मुल्क को ठीक करने की बड़ी सादी सी इक्वेशन है, और उसमें सर कोई मसले वाली बात नहीं है। वो कंसिस्टेंसी सर, और कुछ है नहीं कि मतलब सर आप देखें सर, मैं अब लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, पटवारी कहेंगे और नून लीगी कहेंगे, ये कहेंगे, कहते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट सर एक 2013 में जो नून लीग गवर्नमेंट आई थी, बहुत खामियां थी उसकी, बहुत मसले मसाइल थे, करप्शन अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, बट एक दावे के साथ आई थी कि जी हम 10 साल हुकूमत करेंगे। की उन्होंने? नहीं की। पीटीआई आई, हालांकि मैं डिसएग्री करता था पीटीआई की बहुत चीज़ों से, फिर मैं फाइनली नून लीग की चीज़ों से डिसएग्री करता था। आप और मैं बड़े पार्टी फ्लूइड है, हमारा कोई एक उस तरह का नहीं है। इनफैक्ट हमने दोनों पार्टियों को वोट डाला हुआ है, ऑन एंड ऑफ सर। तो अब पीटीआई आई तो क्या कहा गया हमें जी? कंसिस्टेंसी। 10 साल के अंदर होंगे, और 10 साल भी कम टाइम है, 15 साल इज अ गुड टाइम टू लुक फॉरवर्ड टू। सर किसने किए हैं यहाँ पे 10 साल? तो एक स्ट्रेच में जिसके अंदर आपके लगारी साहब अगर आज कुछ कहते हैं तो लगारी साहब को नहीं पता 2 साल बाद क्या होंगे। तो और ये मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमती और रियासत की हद तक जो निज़ाम है और जो 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 डॉक्ट्रिन जिसको आप कहते हैं वो है, उसकी कसूर है। ये खुद भी इसका एक हिस्सा है इस सारे मसले का, क्योंकि अगर लगारी साहब जो हैं उन्होंने परसों जाके आज टीवी या जियो टीवी के ऊपर बैठ के शाहजेब के शो पे कुछ प्रो पीटीआई कह दिया तो लगारी साहब को मिनिस्ट्री से हटा देंगे। अगर इस तरह जो 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 सीनियर वो हैं हमारे पीटीआई के जो रहनुमा होते थे, फवाद चौधरी से लेकर, फवाद चौधरी ने कितनी जंपें मारी हैं, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कभी इंफॉर्मेशन में, फिर कहीं और, फिर कहीं और। सो सर देयर इज कंसिस्टेंसी इज नोवेयर, और उसके बगैर जो है हमारा जो समझो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते। सर बुनियादी बात वही है कि अब फिलहाल जो है ना, मतलब पूरी दुनिया जो है ना वो हमें बिल्कुल वेंटिलेटर पे जिंदा रखना चाहती है। अब ये जहाँ से भी जितने वादे होते हैं ना, हम अगले एपिसोड में तफसीलन बात करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। आईएमएफ के वादों पे, सऊदी अरेबिया के वादों पे, दीगर वादों पे क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है। उन्होंने हमें बेयर वेंटिलेटर पे जिंदा रखा हुआ है। अच्छा क्यों रखा हुआ है बेयर वेंटिलेटर पे? उसकी वजह ये है कि जो वो हमसे चाहते हैं अगर हम वो करके दिखा दें तो वो ज़्यादा भी दे देंगे, लेकिन क्योंकि हम नहीं करके दिखा रहे। सर मैं और आप जो है ना, हम नेशनल हैं इस मुल्क के, हमने ओथ लिया हुआ है। अगर हमें नहीं कोई उम्मीद नज़र आ रही तो आपके ख्याल में बाहर वालों को क्या उम्मीद नज़र आ रही होगी? क्यों वो देंगे, क्यों वो चलाएंगे? अब यहाँ पे उनको ये दिखाने के लिए कि हम सीरियस हैं, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो कुर्बानी कौन आगाज करेगा उसका? अगेन अगर हमें हुक्मरान तबका, इस्टेब्लिशमेंट ये बताएगी कि जी हालात बड़े सख्त हैं, आप सबसे पहले कुर्बानी दें, तो हम तो 75 साल से दे ही रहे हैं, फर्क कोई नहीं पड़ा। जब तक वो नहीं ना देना शुरू करेंगे, जो हमें कह रहे हैं कि कुर्बानी दो, जब तक आप नहीं शुरू करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और सर बाहर के मुल्क का देखें ना, लोगों को अब समझ आनी चाहिए कि ये तासुर के जी पाकिस्तान की सिर्फ जो पॉजिटिव साइड है वो बाहर देखी जाती है, नेगेटिव जो है वो देखते हैं वो बुरे हैं, दुश्मन है। नहीं, पिंक सॉल्ट जो है ना सर, उसके ऊपर मुल्क नहीं चल सकता कि हमारा ही बर्मा बड़े गार हैं उसके, और वो निकाल निकाल के बेची जाओ तो बड़ा अमेरिका बड़ा खुश है। वो खत्म कर दिया उन्होंने, वो कहते हैं ठीक नहीं है ये। तो सर इतनी सी बात है।
बहरहाल सर, आज हमने पूरा एक एपिसोड चेप दी है डिस्कोर्स पे, और जिसके अंदर कोई It's the time to discuss. सर आपने डांस तो कर दी, लेकिन कोई बात ही नहीं है डिस्को करने वाली। ये तो खैर से जब कुछ चीजें बेहतर होंगी तो आप और मैं पेश करेंगे नक्स सर इसी शो के ऊपर। लेकिन नीम बरहन्ना सर बिल्कुल सर, इसी सर पॉइंट से इजाजत लेते हैं नाज़रीन। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह मुस्बत पहलू यही था कि हम जब चीजें ठीक हो रही होंगी ना तो हम नंगा नाच दिखाएंगे। कर देंगे सर, कर देंगे। और सर आप यकीन करें, क्योंकि ये समर्स आ रहे हैं तो जो हम वादा करते रहे हैं वो पूरा भी कर देंगे। मुल्क ठीक करें, रिप्ड और डांस सर, वाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।